गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी ईवीएस पुस्तक हमारी दुनिया का पाठ 9 का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है कच्चा पक्का। पाठ से ही पता चल रहा है ना। इसके नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है कि कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं और कुछ चीजों को पका कर खाया जाता है। जिसके भाग 1 में हम कच्चा पक्का पाठ के भाग 1 को अच्छे से चलो पढ़ते हैं। ये है, देखो, ये एक घर है। घर से ये एक माँ है जो अपने 2 बच्चों राजू और शांति इनके साथ में कहाँ आई है। ठेले वाला जो है वो सब्जियां लेकर आया, आवाज लगा रहा है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, हरी ताजी सब्जियां ले लो। तो इन आवाजों को सुनकर माँ बाहर निकली है और पीछे पीछे ये दोनों बच्चे भी बाहर निकल गए। तो माँ क्या खरीद रही है? आलू खरीद रही है, खीरा खरीद रही है और बैगन खरीद रही है। तो खीरा देखकर राजू बहुत प्रसन्न हो जाता है, उछल जाता है और उसे उठाकर खाने के लिए दौड़ता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि देखो बेटा, खीरे को ऐसे ही नहीं खाना, उसे धो कर खाना। अभी मैंने बताया ना आपको क्यों धोकर खाना चाहिए बच्चों। धोकर इसलिए खाना चाहिए कि इस खीरे में कहाँ कहाँ से आया है, तो धूल लगे होंगे, मिट्टी लगी होगी, तो वो उसमें कीटाणु या जीवाणु जो बाहर से नहीं दिख रहे हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो यदि तुम खाओगे तो तुम्हारे पेट में चला जाएगा और तुम बीमार हो जाओगे, है ना। अब भाई के देखा देखी शांति जो छोटी बहन है वो आलू उठा ली खाने के लिए। तब उसकी माँ ने उसे टोका, कहा आलू को कच्चा नहीं खाना चाहिए। तो आलू को कैसे खाना चाहिए बच्चों? आलू को हमें पका कर खाना चाहिए। तो चलो हम जानते हैं कच्चे खाने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं। तो ये हरा मटर, जिसे तुम कच्चा भी खाने में आनंद लेते हो, छिलते छिलते ही कितने सारे मटर खा जाया करते हो, खाते हो ना बच्चों। तो ये अच्छा लगता है ना। इसी तरीके से प्याज को भी हम कच्चा सलाद के रूप में खाते हैं। टमाटर को भी हम कच्चा चने में मिलाकर खाते हैं ना बच्चों, प्याज टमाटर। और इसकी चटनी भी बना के खा सकते हैं, है ना, पकाकर भी खा सकते हैं। इसी तरीके से गाजर, खीरा और मूली, इसके सलाद या ऐसे भी खाने में मजा आता है ना बच्चों। तो ये ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं। चलो, अब कुछ फल हैं, दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। तो ऐसे फल हैं जिन्हें हमें कच्चा ही खाना चाहिए ताकि इसके सारे पौष्टिक तत्व जो हैं, जितने मिनरल और विटामिन हैं, वो हमें आसानी से प्राप्त हो सकें। जैसे नारंगी है, सेब है, अंगूर है, पपीता है, आम है या पका हुआ केला है। इन सबों को हम कच्चा ही खाते हैं। खाते हो ना बच्चों। अब ये देखो, आलू, बैगन, फूलगोभी, कटहल, भिंडी और कद्दू, इन चीजों को हम कैसे खाते हैं बताओ? इन्हें हम पका कर खाते हैं। शाबाश बच्चों। तो ये सभी कैसी सब्जियां हैं? पका कर खाने वाली सब्जियां। ये देखो, यहाँ कच्चा पपीता देख रहे हो, छिला जा रहा है, ऐसे ही छिल कर खाते हो ना। तो इसे तुम छिलकर या तो इसकी भुजिया बना लो या सब्जी बना लो, है ना। कुछ भी करके इसे हम पका कर खाते हैं। इसी तरीके से पटल है, सेम है, शिमला मिर्च है, फ्रेंच बीन है या कुंदरी है, इन्हें भी हम क्या करते हैं? पका कर खाते हैं, है ना। इसी तरीके से कच्चा केला, ब्रोकोली, बंदा गोभी, झींगी, नेनुआ या पालक, इनको हम पका कर खाते हैं। देखो, इस पालक को यहाँ पकाया गया है, पालक पनीर बना हुआ है। ऐसे ही पालक मटर या कुछ और भी बनाकर खा सकते हैं, या सिर्फ पालक का साग भी खा सकते हैं पकाकर, है ना। तो अब बताओ तुम, इतनी सारी हरी सब्जियों को तुमने देखा। अब बताओ, हरी सब्जियों को खाने के क्या फायदे हैं और क्यों खाना चाहिए? जब तुम्हें तुम्हारे माँ या घर के बड़े तुमसे कहते हैं हरी सब्जियां खाओ, तो तुम उनकी बात टालते हो ना बच्चों। क्यों टालते हो? क्योंकि तुम्हें ये सब्जियां पसंद नहीं होती। लेकिन तुम जैसे जैसे बड़े हो जाओगे, तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा कि ये सब्जियां खाना कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। इन सब्जियों में विभिन्न तरह के विटामिन हैं, प्रोटीन है और कई मिनरल हैं जो हमें कई रोगों से बचाती हैं बच्चों। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं। इसलिए सब्जियों को खूब खाना चाहिए। सब्जियां अगर तुम हरी खाओगे तो तुम्हारे शरीर में खून की मात्रा भी बढ़ेगी और तुम्हारा चेहरा भी चमकने लगेगा। तुम जवां जवां दिखने लगोगे, खिले खिले दिखने लगोगे, क्योंकि इसमें विटामिन के भी होता है, कैल्शियम भी होता है, आयोडीन भी होता है। तो ये तुम्हारी हड्डियों को भी मजबूत करेंगी और जैसे जैसे तुम बड़े होगे तो बूढ़े भी नहीं दिखाई दोगे। साथ ही साथ ये हरी सब्जियां जो होती हैं ना बच्चों, इनमें मसाला भी कम लगता है, तो तुम्हारा वजन भी नहीं बढ़ेगा, तुम मोटे भी दिखाई नहीं दोगे। और मोटे नहीं होगे
तो कई बीमारियों से बच सकते हो, है ना? तुम्हारे शरीर में आयरन और विटामिन सारे मिलेंगे तो तुम्हारे शरीर में रक्त की मात्रा भी बढ़ेगी, खून भी बढ़ेगी, तो तुम एनीमिया रोग से ग्रसित नहीं होगे। तुम्हें पालक या मूली और सरसों के पत्ते या मेथी के पत्ते का साग खाओगे तो भरपूर मात्रा में आयरन भी मिलेगा, खून भी बढ़ेगा और साथ ही साथ तुम्हारे आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, तुम्हें चश्मा भी नहीं लगाना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों? तो खाना चाहिए ना हरी सब्जियां। गाजर खाओगे, सेब खाओगे, पालक खाओगे तो तुम्हारी आंखें कभी खराब नहीं होंगी। साथ ही साथ तुमने कैंसर का नाम सुना होगा, पेट में पथरी का नाम सुना होगा बच्चों। तो ये सभी चीजें तुम हरी सब्जियां नहीं खाते हो ना, उनसे भी हो जाती हैं, है ना? तो ये क्या करती हैं हरी सब्जियां? जो हमारे शरीर के अंदर जो घुलनशील फाइबर हैं, आयरन, मिनरल्स और कैल्शियम होते हैं इन हरी सब्जियों में। घुलनशील फाइबर होते हैं, आयरन और मिनरल्स और कैल्शियम होते हैं, है ना? यानी मिनरल और विटामिन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? कैंसर से भी लड़ सकते हैं। इनसे भी लड़ने में हमारे कोशिकाओं को मदद करते हैं। हमारे जो गुर्दे होते हैं, जो किडनी होती है ना हमारी, उसमें कोई एसिड जमा नहीं हो पाता यदि हम हरी सब्जियों को खाते हैं तो। और शरीर में जितने भी तरह के वर्ज्य पदार्थ हैं या विकार हैं, उनको ये हरी सब्जियां पेट से बाहर निकाल देती हैं मल के रूप में। तो ना तो हमारे गुर्दे खराब होंगे, ना पथरी होगा, ना ही कैंसर होगा और हमारी आंखें भी मजबूत होंगी। तो सोचो, एक हरी सब्जी और फल यदि तुम खाते हो खाने के साथ में तो तुम्हें कितना फायदा होता है। तो खाओगे ना बच्चों हरी सब्जियां? जो कच्चा खाना है उन्हें धोकर खाओगे, जिन्हें पका कर खाना है उन्हें तुम पका कर खाओगे। तो चलो फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।